यह कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, यह रिकॉर्ड होते ही जिंदा हो जाती है। अगर आप यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए काली रात ने आपको भी चुन लिया है। रिकॉर्ड बटन दबते ही रिकॉर्डर से एक अजीब सी आवाज निकली, क्लिक कर, जैसे कोई पुरानी कैसेट उल्टी चल रही हो। मेरे चारों तरफ सब कुछ हिलने लगा, जमीन, कुआं, घर सब पीछे की तरफ खिसकने लगे। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज गले में ही फंस गई और तभी धप, मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैं खड़ा हुआ, चारों तरफ देखा, वही गांव, लेकिन अब सब कुछ नया नया लग रहा था। घरों में दिए जल रहे थे, बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी और कुआं टूटा फूटा नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे। ये तो 12 साल पहले का कुणालपुर है। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, किसे ढूंढ रहे हो? मैं मुड़ा। एक आदमी खड़ा था, करीब 35 साल का, सादा कपड़े, आंखों में अजीब सी थकान, और सबसे डरावनी बात, वो आदमी मैं खुद था। डर मत, उसने कहा, तू भी अर्जुन है जैसे मैं हूँ। मेरा दिमाग घूम गया, ये कैसे मुमकिन है? वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। जब पहली बार रिकॉर्डिंग होती है तब 2 अर्जुन बनते हैं, एक जो भागता है और एक जो फंस जाता है। मैंने धीरे से पूछा, तो तुम? उसने मेरी तरफ देखा। मैं वही हूँ जो भाग नहीं पाया। वो मुझे कुएं के पास ले गया। सब कुछ यही से शुरू हुआ, उसने कहा। मैंने नीचे देखा, अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर हरकत थी, जैसे सैकड़ों लोग एक दूसरे पर चढ़े हो। फुसफुसाहटें आने लगी, रिकॉर्ड करो, हम भूले नहीं है। मैं पीछे हट गया। ये सब क्या है? दूसरे अर्जुन ने गहरी सांस ली। 12 साल पहले इस गांव में 47 लोग रहते थे। एक रात उन्होंने कुछ बुलाया। उसने कहानी शुरू की। 12 साल पहले एक सूखा पड़ा था, खेत बंजर थे, लोग भूखे मर रहे थे। तभी गांव में एक साधु आया, काला चोगा, आंखें सफेद, आवाज ऐसी जैसे गुफा से निकल रही हो। उसने कहा, अगर जीना है तो काली रात बुलानी होगी। गांव वालों ने पूछा, काली रात क्या है? साधु बोला, वो रात जो समय से बाहर होती है, जहां बलि देने पर मौत टल जाती है। गांव वाले डरे, लेकिन भूख डर से बड़ी थी। कुएं के पास पूजा रखी गई, मंत्र पढ़े गए और फिर पहली बलि दी गई। एक बच्चा। जैसे ही बच्चा कुएं में गिरा, पूरा गांव कांप उठा। आसमान काला पड़ गया और पहली बार काली रात उतरी। दूसरे अर्जुन की आवाज कांप रही थी। काली रात एक चीज मांगती है, याद। कोई ऐसा जो सब कुछ याद रखे। मैं समझ गया। रिकॉर्डर। वो सिर हिलाया। हर 12 साल में कोई न कोई यहाँ आता है जो सुनता है और रिकॉर्ड करता है। और इस बार मैंने धीरे से कहा, वो मैं हूँ। दूसरे अर्जुन ने मेरी आंखों में देखा। हाँ, और अगर तूने रिकॉर्डिंग पूरी कर दी तो तू भी यहाँ फंस जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो बचने का तरीका? वो चुप रहा। काफी देर बाद बोला, एक ही तरीका है। मैंने सांस रोकी। रिकॉर्डिंग तोड़नी होगी। अगर रिकॉर्डिंग टूटी, वो बोला, तो कुएं में बंद आत्माएं आजाद हो जाएंगी। मेरे दिमाग में वही चेहरा घूम गया, बिना चेहरे वाली परछाई। और वो दूसरे अर्जुन की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, वो बाहर आ जाएगा। तभी गांव की सारी घंटियां एक साथ बजने लगी, डुंग डुंग डुंग। वो जाग गया है, दूसरे अर्जुन ने कहा। चारों तरफ लोग जमा होने लगे, लेकिन उनकी आंखें खाली थी। उनके मुंह एक साथ खुले। रिकॉर्ड पूरा करो। दूसरे अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ा। भाग! हम गलियों से दौड़े। पीछे कदमों की आवाजें नहीं थी, पीछे घिसटने की आवाज थी। कुएं से निकली चीज हमारे पीछे आ रही थी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन रफ्तार इंसान से तेज। दौड़ते दौड़ते मेरा रिकॉर्डर अपने आप बोल पड़ा, यह रिकॉर्डिंग अब तुम्हारी नहीं है। मैं रुक गया। इसका क्या मतलब? दूसरे अर्जुन ने डरते हुए कहा, रिकॉर्डर खुद चुनता है कौन रहेगा। कुएं के पास पहुंचते ही हम रुक गए। वो चीज बस कुछ कदम दूर थी। दूसरे अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ करना। क्या? मैं कुछ समझ पाता? उसने मुझे धक्का दिया और खुद कुएं में कूद गया। उसकी चीख कुएं में गूंजती रही।
फिर अचानक सब शांत, घंटियां बंद, लोग गायब, गांव फिर वीरान, और मैं फिर से उसी रात में खड़ा था जहां से सब शुरू हुआ था। मेरे हाथ में रिकॉर्डर था, रिकॉर्ड अब भी ऑन था, और रिकॉर्डर से वही आवाज आई, एक अर्जुन गया, दूसरा बचेगा या नहीं, ये अगली रिकॉर्डिंग तय करेगी। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं धीरे धीरे मुड़ा। मेरे सामने वो घूंघट वाली औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदला हुआ था। वो चेहरा दूसरे अर्जुन का था। उसने मुस्कुरा कर कहा, अब मेरी बारी है रिकॉर्ड होने की। धीमी फुसफुसाहट, काली रात अभी बाकी है। एपिसोड 3 में खुलासा होगा, घूंघट वाली औरत असल में कौन है? क्या कुएं में कूदना ही एकमात्र रास्ता है? और वो साधु आज भी जिंदा क्यों है? तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं जल्द ही वापस आऊंगा।